जय हिंद मेरे भाई। तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छे से कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, आज सेट 8 करने वाले हैं। ठीक है, 8 नंबर तक पहुंच गए यार, और 2 सेट बचा है टॉप 200 वो कैप्स होने में। ठीक है, अगर तुमने वो सीरीज़ कंप्लीट नहीं की तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 200 प्लस वर्ड्स जो है सीरीज़ के लिए देख रहे हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होता है, और इससे मेरा क्या होता है, डेली रिवीजन हो जाता है ना। चलो अब क्या करना है भैया, अभी अभी भाई कान में ईयरफोन लगाओ। ठीक है, 2x पे डालो और शुरू करते हैं फिर कहानी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। कहता है, डिस्पाइट बीइंग एक्सट्रीमली वेल्दी द बिजनेसमैन लिव्ड अ पार्सिमोनियस लाइफ अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। पार्सिमोनियस कैसा लाइफ होता है भैया? तो मेरे भाई पार्सिमोनियस कैसा होता है? ये होता है माइजरली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? माइजरली, कंजूस जिसको बोलते हो। ठीक है, इससे एक साइनोनेम है जिसको बोलते हैं स्टिंगी। स्टिंजी भी जो होता है STINGY, इसका मतलब भी क्या होता है? कंजूस होता है। या फिर बोल सकते हो तुम फ्रूगल। फ्रूगल भी एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका, है ना, साइनो है। फ्रूगल मतलब भी कंजूस होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो चैरिटेबल मतलब क्या होता है भैया? तो चैरिटेबल मतलब क्या होता है? जो जेनरस हो, है ना, फिलंथ्रोप जिसको बोलते हैं। अच्छा, जेनरस मतलब क्या होता है भैया? ये दोनों जो है वो क्या है, साइनो ही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छा मैग्नानिमस भी एक बहुत अच्छा वर्ड हो जाता है इसका। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है, दी पर्निशियस बेगर हैड नो चॉइस बट टू रिलाई ऑन चैरिटी फॉर सर्वाइवल। पर्निशियस कैसा, सॉरी पेनुरियस कैसा होता है भैया? तो पेनुरियस मेरे भाई कैसा होता है? ये होता है इम्पोवरवाइज्ड। ठीक है, इम्पोवरिज्ड, सॉरी। ठीक है, इम्पोवरिज्ड होता है मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है भैया? तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? गरीब होता है। ठीक है, पुअर जिसको बोलते हो। एक वर्ड आता है इससे मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इवन इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस शी रिमेन्ड फ्लैग्मेटिक। ठीक है, फ्लैग्मेटिक, अच्छा भैया। और शोइंग लिटिल साइन ऑफ वरी और एक्साइटमेंट। क्या हो जाएगा भैया फ्लैग्मेटिक मतलब? तो मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है? अनइमोशनल, जो बिल्कुल भी क्या हो, इमोशनल नहीं हो। इसको एक इंग्लिश में इसका साइन होता है जिसको बोलते हैं स्टोइक, जो होता है ना, STOIC। ठीक है, या फिर एक और वर्ड आता है उसका बोलते हैं शायद नहीं, मतलब कंफर्म इम्पैसिव बोलते हैं उसको, है ना, IMPASSI भी। इसका मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? अनइमोशनल होता है। ठीक बात है। अच्छा भैया, और बता दो, नर्वस मतलब क्या होता है? नर्वस मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो इसका एक वर्ड आता है NGS, है ना, ANXIOUS। एक और वर्ड आता है जिटरी बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा भैया, और ठीक बात है। रेस्टलेस को क्या बोल सकते हैं? और रेस्टलेस को अगर तुम देखना चाहो तो क्या होता है? जो रुके नहीं, है ना, जो चलता रहे। उसको तुम ये भी बोल सकते हो, अनईजी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर तुम एगिटेटेड भी बोल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, एगिटेटेड इसके साइनोनेम हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज ऑनेस्टी एंड प्रोबेबिलिटी अर्नड हिम रिस्पेक्ट इन द कम्युनिटी। ठीक है, क्या बोलता है भैया? प्रोबेबिलिटी अर्नड हिम। ठीक बात है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रिटी। ठीक बात है, इसका साइनोनेम हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, ठीक बात है भैया। ग्वील मतलब क्या होता है मेरे भाई? ग्वील मतलब होता है कनिंग, जो बहुत धूर्त हो, है ना, बहुत चतुर हो बोल सकते हो, धूर्त नहीं। क्राफ्टनेस भी बोल सकते हो इसको, है ना, क्राफ्टनेस एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका। कनिंग हो सकता है। ठीक है, अच्छा और बता दो भैया। और तो इसमें सब जाना पहचाना ही है। ठीक है, फ्रॉड मतलब तो पता ही है, करप्शन भी पता ही है। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन स्लैपडैश मैनर फुल ऑफ एरर्स एंड केयरलेस मिस्टेक। स्लैपडैश मतलब क्या होता है भैया? तो मेरे भाई क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है हैप हजार्ड। हैप हजार्ड मतलब अब बता दो भैया क्या होता है? तो मेरे भाई इसका मतलब ही केयरलेस होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हैप हजार्ड हो गया, ये स्लैपडैश हो गया, ये सब क्या है? साइनो है। केयरलेस इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो याद रखना इसको। रैंडम बोल सकते हो तुम, है ना। क्वेश्चन 6, दे ट्राइड टू थॉट हिज प्लान बट ही मैनेज टू सक्सीड डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। थॉट मतलब क्या होता है भैया?
तो थॉट मतलब मेरे भाई क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट, साइनो इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी तो पता ही है, इसमें कुछ बताने वाला चीज है नहीं, सेम ही चीज है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अच्छा, थॉट का कुछ वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा ये तो। एक और साइनो रिकॉल कर सकते हैं, हिंडर बोलते हैं, या फिर तुम कह सकते हो क्या बोल सकते हो और तुम, हिंडर, ऑब्स्टेकल्स, नहीं 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 नहीं, हिंडर रोकता है ना कोई चीज, ब्रॉक, ठीक है, एक साइनो आता है इसका ब्रॉक, याद आया, BROC के ब्रॉक, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। चलो बाकी तो फिर सेम ही चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सी वॉज पंस्टिलियस इन हर मैनर्स, ठीक बात है, ऑब्जर्विंग एवरी रूल ऑफ इक्विटेट, ठीक बात है भाई। क्या हो जाएगा भैया पंस्टिलियस मतलब, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या हो जाता है भैया, तो मेरे भाई क्या हो जाता है मेटिकुलस मतलब, प्रिसाइज जिसको बोलते हैं, है ना, प्रिसाइज, जो बहुत अपना अपना सा रहता है, संक्षिप्त बोलते हैं इसको, है ना, एग्जैक्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, स्लॉपी मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब क्या होता है, केयरलेस होता है मेरे भाई, ठीक है, मेसी बोल सकते हो तुम, ठीक बात है। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है भैया, तो होता है इनडिफरेंट को तुम अनकंसर्न बोल सकते हो, ठीक है, जो डिटैच हो सब चीज से उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता है हिज कोर्स बिहेवियर ऑफेंडेड दी रिफाइंड गेस्ट एट द पार्टी। कर्स कैसा भैया होता है, तो मेरे भाई कर्स कैसा होता है, ये होता है वल्गर, है ना, वल्गर होता है मेरे भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है, वल्गर होता है। अच्छा ठीक बात है, रूड बोल सकते हो, है ना, इसका एक साइनोनिम रूड, ठीक बात है भैया। आगे अगला बता दो, बाकी तो पता ही है मेरे भाई, ठीक है। इसमें बाकी क्वेश्चन कहता है 9, द डेफ्ट म्यूजिशियन प्लेड द इंस्ट्रूमेंट विद रिमार्केबल स्किल्स। डेफ्ट मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये होता है मेरे भाई क्या एड्रॉइट होता है, ठीक बात है, एड्रॉइट होता है। क्लमसी मतलब होता है अनकोऑर्डिनेटेड, है ना, जो कोऑर्डिनेट नहीं हो, इनेप्ट जिसको बोल सकते हो, है कि नहीं, ठीक बात है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, द स्कैंडल अबाउट इग्नोमिनी अपॉन द करप्ट पॉलिटिशियन। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है भैया, तो मेरे भाई इग्नोमिनी मतलब क्या होता है, शेम होता है, ठीक है, क्या होता है, शेम होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ट्रिम्प मतलब तो क्या होता है, विक्ट्री होता है मेरे भाई, ठीक है। फेम मतलब क्या होता है, फेम का एक बहुत अच्छा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, फेम का एक वर्ड आता है रिनाउंस, है ना, रिनॉन जिसको बोलते हैं, रिनॉन्ड पर्सनालिटी, है ना, फेमस पर्सनालिटी, है ना, ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक बात है। ऑनर तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही हैड दी एफ्रॉन्ट्री टू क्वेश्चन हिज टीचर्स नॉलेज ओपनली। एफ्रॉन्ट्री क्या होता है भैया, तो ये मेरे भाई क्या होता है, इम्पिडेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इम्पिडेंस होता है मेरे भाई, ठीक बात है। अच्छा और बता दो भैया, शाइनेस तो मेरे भाई पता है क्या होता है, शाय मतलब तो पता ही है, जो शर्माता है बहुत, ठीक है। उसके बाद टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक होता है मेरे भाई, है ना, जो झिझकता हो चीजों से, ठीक बात है। दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता है दी फेमीन लेफ्ट मेनी पीपल इन द स्टेट ऑफ पेन्योरी विथ नो फूड और शेल्टर। पेन्योरी मतलब क्या होता है भैया, तो मेरे भाई पेन्योरी मतलब होता है इंडिजेंस होता है, ठीक है। क्या होता है भैया इसका मतलब, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है गरीबी, पुअर जिसको बोलते हो। डेस्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा वर्ड है गरीबी का, ठीक है। बाकी वेल्थ तो पता ही है, फॉर्च्यून पता ही है, किस्मत बोल सकते हो एक तरह से, है ना। बाकी प्रॉस्पेरिटी मतलब भी समथिंग पॉजिटिव ही होता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हर टोन वॉज डिसडेनफुल, ठीक है, कैसा टोन था, डिसडेनफुल टोन था भैया, शोइंग कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। डिसडेन मतलब क्या होता है भैया, ये होता है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट कौन सा वर्ड हो जाएगा भैया, तो कॉन्चेम्पस जो वर्ड है मेरे भाई, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी डिसरिस्पेक्ट बोलते हो, स्कॉनफुल बोलते हो, ठीक है, इसका एक साइन हो जाएगा। बाकी सब तो पॉजिटिव वर्ड पता ही है, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 14 कहता है द मिस्ट्री रिमेन्ड इंस्ट्रक्टेबल डिफाइंग ऑल द अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड। डिफाइंग मतलब क्या होता है भैया, तो ये होता है मेरे भाई डिफाइन ऑल, मिस्ट्री, ठीक है, एनिग्मेटिक इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक बात है। द मिस्ट्री रिमेन्ड
इंस्ट्रक्टेबल डिफाइंग ऑल अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड इट। एक सेकेंड मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों गलत है? ये डिफाइंग में कलर नहीं होगा, ये मिस्ट्री में कलर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मिस्ट्री वर्ड का मतलब पूछा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? एनिग्मेटिक हो जाएगा, ठीक है। एनिग्मेटिक मिस्ट्री का साइनोनिम है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हिज प्यूरिल जोक्स मेड द सीरियस डिस्कशन सीम्स चाइल्डिश। प्यूराइल जोक्स कैसा होता है भैया? तो ये मेरे भाई कैसा होता है? इमैच्योर होता है, ठीक बात है। अ गुड बुक कैन किंडल अ लॉट ऑफ रीडिंग इन यंग चिल्ड्रन। किंडल कैसा होता है भैया? तो किंडल मेरे भाई कैसा होता है? इग्नाइट होता है, ठीक है, इग्नाइट, ठीक बात है। क्वेश्चन 17 चलते हैं। द साइंटिस्ट रिजेक्टेड द स्पेरियस क्लेम दैट लैक्ड प्रॉपर एविडेंस। स्पेरियस मतलब क्या होता है भैया? तो स्पेरियस मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये हो जाता है फ्रॉडलेंट, ठीक बात है, ख्याल रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉयर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज वेरासिटी, ठीक है, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भैया? कि वेरासिटी मतलब क्या होता है? तो ये हो जाता है मेरे भाई ट्रूथफुलनेस, जो हमेशा सच बोलता हो, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। कहता है द मॉन्क इंस्पायर्ड डीप वेनरेशन अमंग हिज फॉलोअर्स। वेनरेशन मतलब क्या होता है भैया? तो मेरे भाई क्या होता है? रेवरेंस होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट से रिलेटेड चीजें होती है ये, ठीक है। अच्छा, ही वेस्टेड टाइम वरिंग अबाउट ट्रिवियल मैटर्स इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट इशू। ट्रिवियल मैटर कैसा मैटर होता है मेरे भाई? तो ये बताना है तुमको, और वो बताना है कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक बात है। बाकी यार आज मैंने थोड़ा जल्दी ट्राई किया इसको कंप्लीट करूं। उसका रीज़न ये था कि यार मेरा आँख जो है ना वो बहुत ऐसे जल रहा है। क्या होता है कि इतने क्वेश्चन सेट करने में, इतने क्वेश्चन बनाने में आईज बहुत ज़्यादा मतलब पेन करता है यार, क्योंकि स्क्रीन छोटा रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उस पर बहुत काम करते करते जो है ना आई मतलब ऐसे जल रहा था। आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो इसलिए जल्दी किया। बाकी जल्दी है नहीं, मैंने सबको बताया, सब चीज़ बताया, और इसको रिवाइज करना है, 2-3 बार इसको सुन लेना, ये याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अगर तुम सीरीज़ फॉलो नहीं किए हो तो भाई जाके जल्दी अभी भी कर लो। मुश्किल से 1-8 घंटे का सीरीज़ है, टोटल 10 वीडियो, मतलब टोटल 8 अभी तक पूरा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का होगा, है ना। बाकी यार 2x पे सुनोगे तो 1-1.5 घंटे का है मात्र, ठीक है। और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी तुम देख सकते हो। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो CDS के लिए या BPSC के लिए या CGL के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके सीरीज मैंने करवा रखी है, वो भी तुम चेक कर सकते हो। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो वो तुम देख लो क्या करना है, वो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये बता देना बस कमेंट में कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलो ध्यान रखो मेरे भाई, अपना ख्याल रखो, ठीक बात है। और एडमिट कार्ड वगैरह आ गया यार, जाके डाउनलोड कर लो। CDS का भी आ गया है, BPSC का भी आ गया है, CGL का भी आ गया है, ठीक है। IB के भी बहुत जगह पे डेट्स आउट हो गए हैं, तो ध्यान रखो। हम IB के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कुछ क्लासेस करेंगे, ठीक है। चाहे वो क्लास करंट अफेयर्स के रिलेटेड करें, या चाहे वो क्लास हम वो गैप के रिलेटेड करें, तो करेंगे हम ज़रूर, ठीक है। और क्या, बस यही कि बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम भाई, और इस टाइम पे हमें अपना चीज़ें, जितने भी चीज़ हमने करी है उसको भूलना नहीं है, उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिवाइज इस तरीके से करना है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिए उसी को बार बार देखना है, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स मैं करवा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करो। मैं ये PDF, यहाँ जो सवाल से सिलेक्शन है मेरे भाई, यहाँ पहुँच जाना। ये PDF तुमको सेम ऐसे ही मिल जाएगा, और इसको तुम क्या कर सकते हो, एज ए टेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तुम इसको मॉक टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, तो वो कर लिया करो। उससे क्या होगा, सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और मेरा यकीन मानो भाई, एग्जाम में देखना इससे क्वेश्चंस मिलेगा तुमको। तुम अभी बोलो नहीं बोलो, बाद में आके कमेंट करना कि भैया था या नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें। बाकी तबीयत का ध्यान रखो यार, स्लीप साइकिल ठीक रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे बार बार फोकस इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम के नज़दीक आके, ठीक है। तो वो नहीं करना है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ठीक है। चलो गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, और ख्याल रखो, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई।